लेट्स सी स्कूल फॉर गर्ल्स। जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के, जो समाज सुधारक थे, जो वुमेंस के राइट के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर वुमेंस की कंडीशन को सही करना है तो हमें वुमेंस को एजुकेशन देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, तभी उनके कंडीशन में सुधार आएगा। तो इन द मिड 19th सेंचुरी फर्स्ट स्कूल खुला ये कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, और भी कुछ रिफॉर्मर्स ने मिलकर बॉम्बे में स्कूल खुलवाया। लेकिन जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, कंजर्वेटिव यानी पुराने ख्यालात के लोग, वो नहीं चाहते थे कि स्कूल खुले गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर उनको लगता था कि अगर गर्ल्स के लिए स्कूल खुलेगा तो वो लोग घर के जो काम काज है वो सब करना छोड़ देंगी, और उनको लगता था कि अगर वो पब्लिक प्लेसेस से ट्रैवल करेंगी तो उन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उनको वो चाहते ही थे कि वो वुमेन्स उनके घर में रहें, घर का काम करें। तो उनको डर लगता था कि अगर वुमेन्स बाहर गई तो उनके अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, राइट्स के बारे में पता चलेगा, एंड वो उसके लिए लड़ेंगी, जंग करेंगी। यही जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पीपल थे, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो 19th सेंचुरी के टाइमिंग में बहुत कम गर्ल्स ने ही स्कूल अटेंड किया, बट जो कुछ लिबरल फैमिली थी, जो थोड़े आज़ाद ख्याल के लोग थे, उन्होंने वुमेंस को पढ़ाया बट घर पे ही, फ्रीडम विथ रिस्ट्रिक्शन, आज़ादी दिया लेकिन पाबंदी के साथ। पढ़ाने का इजाज़त दिया बट घर पे ही, और उन लोगों को घर पे कौन पढ़ाता था? उनके ही फैमिली के जो मैन होते थे वो पढ़ाते थे। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं राज सुंदरी देवी का, जिन्होंने खुद से ही सीखा। एंड राज सुंदरी देवी एट द एज ऑफ 50 उन्होंने खुद से रात के मोमबत्ती के रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की, सीखी खुद से, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, अमर जीवन। अमर जीवन, इसे हम लोग ऐसे बंगाली में कहेंगे अमर जीवन, जिसका मतलब होता है माई लाइफ। फिर आर्य समाज ने स्कूल इस्टेब्लिश किया पंजाब में। अराउंड दिस टाइम ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले ने, इन लोगों ने भी महाराष्ट्र में लोअर कास्ट से ये लोग थे, और महाराष्ट्र में इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। एंड जो सावित्रीबाई फुले इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर। फिर क्या हुआ, एजुकेशन जो था वुमेंस का, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे एक रिफॉर्मर है मौलवी मुमताज़ अली ने, जिन्होंने कुरान को एज अ प्रूफ बताया और सपोर्ट किया वुमेंस एजुकेशन को। और वुमेंस जो थी अपर क्लास मुस्लिम फैमिली से, जो वुमेंस थी नॉर्थ में, उन लोगों को पढ़ाया जाता था कुरान अरेबिक में, घर पे ही पढ़ाया जाता था वुमेंस टीचर के द्वारा। उस टाइम पे नोवेल्स वगैरह भी उर्दू में आने लगे थे, ताकि लोग अपने घर के काम या कुछ भी अपने लैंग्वेज में पढ़ सकें, सीख सकें। वुमेंस ने भी वुमेंस एजुकेशन को सपोर्ट किया, मुस्लिम वुमेंस ने, लाइक जो बेगम ऑफ भोपाल थी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया स्कूल अलीगढ़ में। एंड बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने मुंबई और मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कोलकाता में स्कूल बनवाया। कब? इन 1880। Indian women started getting access to university education and professional courses such as medicine and teaching. वुमेंस एजुकेशन कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी उन लोगों को मिलने लगा, और प्रोफेशनल कोर्स भी मिलने लगा। प्रोफेशनल यानी वो काम जो हम लोग पैसे के लिए करते हैं, लाइक मेडिसिन एंड टीचिंग, डॉक्टर वाला पढ़ाई और टीचर। उसके बाद उन्होंने ऑथरिंग भी करने लगा, बुक भी लिखने लगे, एंड मैगजीन्स भी लिखने लगे। And the next topic is women organization and supported by nationalists. We will see in next video. Thank you.